क्या कुंजिका का संबंध 10 महाविद्याओं से है? अब हर व्यक्ति कामाख्या नहीं जा सकता चंदन जी, तो वो अपने ही घर में बैठकर इन 9 दिनों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर सकता है। संकल्प के बाद आप अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, कुल देवी का, है ना, गुरुजन का आप ध्यान करेंगे। उसके बाद आप गणपति जी का ध्यान करेंगे। जैसे एक स्त्री अपनी योनि को छुपा कर रखती है, वैसे ही ये स्तोत्र गुप्त है। ये किसी भी ऐसे पुरुष को नहीं देना है जो इसका गलत उपयोग करे। विश्व युद्ध होने की भी बहुत बहुत संभावना है, तो ऐसे टाइम में शक्ति ही है जो आपको बचाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और सर पर हाथ रख दिया तो फिर ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो सके। अब किसी को सिर्फ पैसा चाहिए, वो किसी को क्या, हर किसी को चाहिए। तो श्रीम बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, आप श्रीम बीज मंत्र का करेंगे। जैसे नवाहन मंत्र करा, उसके बाद श्रीम बीज मंत्र, फिर वापस सिद्धि कुंजिका, फिर श्रीम बीज मंत्र, फिर नवाहन मंत्र। 40 ही वो पढ़ रही हैं, लेकिन बीच में कोई बोला तो उसको रिप्लाई भी कर रही हैं, इशारे में ही कर रही हैं। तो वो आपका लग नहीं रहा है। तो ये सब को कंट्रोल करती हैं। 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करेगा सिद्धि कुंजिका का पाठ। 9 ग्रहों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि 9 देवियों की शक्ति भी है। इसमें बीज मंत्र है अम कम चम टम तम पम यम शम। पीछे आएंगे धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। उन्होंने डाउट नहीं रखा, 14 साल से IVF भी फेल हुए थे और उनके बच्चा हुआ सिद्धि कुंजिका के पाठ से। मैं कह रही हूँ बहुत कम समय दे रही हूँ, 1 से 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वशीकरण करना है अपने मन का। वो कहते हैं कि 9 दिन का व्रत रख लेंगे मैम, लेकिन ये बताइए कि 9वें दिन तो बियर पी सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं द चंदन शो। क्या एक छोटा सा स्रोत 700 श्लोकों वाली दुर्गा सप्तशती का फल दे सकता है? क्या सिद्ध कुंजिका स्रोत को बिना गुरु के पढ़ने से खतरनाक हो सकता है? और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद जिंदगी बदल देता है? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डर, भ्रम, भय से आगे जाकर सिद्ध कुंजिका के स्रोत को शास्त्रीय सत्य के बारे में जानेंगे। तो आज के जो मेहमान हैं बेहद खास हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया मैम। तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। कैसे हैं आप? राधे राधे, जय मां ललिता। बहुत अच्छे। तो क्या माँ कामाख्या में जाकर सिद्ध कुंजिका स्रोत को सिद्ध किया जा सकता है? बिल्कुल। माँ कामाख्या में तो साक्षात रूप से माँ कामाक्षी वहाँ निवास कर रही हैं। वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी तो बहुत हाई है, तो वहाँ तो बैठकर आप सिद्ध कर ही सकते हैं। वहाँ का भी बताती हूँ। जो माँ कामाख्या मंदिर है उसमें 3 महाविद्या मंदिर के अंदर हैं और 7 महाविद्या बाहर हैं। पहला वो मंदिर है जहाँ सारी महाविद्या एक साथ हैं। तो जो माँ का योनि स्वरूप है गर्भगृह में, वहाँ बैठकर आप सिद्ध नहीं कर सकते। वहाँ इतनी परमिशन नहीं मिलेगी कि आप इतनी देर बैठ पाए। लेकिन मंदिर के बाहर भी वही ऊर्जा है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। या वहाँ पर थोड़ी दूर पर बनखंडी माता का मंदिर है, वन दुर्गा, वहाँ पर जो वन दुर्गा माता के मंदिर में आप सिद्ध कर सकते हैं। उमानंद भैरव का मंदिर है जो ब्रह्मपुत्र के एक टापू पर है, आप भैरव मंदिर में बैठकर सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहां बैठकर भी सिद्ध कुंजिका को सिद्ध किया जा सकता है। अब हर व्यक्ति कामाख्या नहीं जा सकता चंदन जी, तो वो अपने ही घर में बैठकर इन 9 दिनों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर सकता है। अपने घर में भी? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो गुरु की गाइडेंस में होगा, क्योंकि सिद्ध कुंजिका की एनर्जी बहुत हाई है। अब इसमें ना गुप्त बताया था, शिव जी ने कहा था कि शरणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्। सुनो देवी, ये जो कुंजिका स्तोत्र है इसके पाठ से चंडी जाप का, पूरी दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। ना कवचम, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, ना रहस्यकम, इनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, केवल कुंजिका पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल मिलता है। अति गुह्यतरम देवी, सुनो देवी, उसमें उन्होंने कहा ये अति गुप्त है। जैसे एक स्त्री अपनी योनि को छुपा कर रखती है, वैसे ही ये स्तोत्र गुप्त है। ये किसी भी ऐसे पुरुष को नहीं देना है जो इसका गलत उपयोग करे। अब इस यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ, सिद्ध कुंजिका का मैं प्रचार कर रही हूँ क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि जब शक्ति आराधना को और बढ़ाया जाए। क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जिस तरीके से अमेरिका और वहाँ चल रहा है सारी चीजें, तो विश्व युद्ध होने की भी बहुत बहुत संभावना है। तो ऐसे टाइम में शक्ति ही है जो आपको बचाएगी। खुद के प्रोटेक्शन के लिए करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर बताती हूँ, अगर किसी की समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए वो कर रहा है, तो क्लीं बीज मंत्र है जो माता कामाख्या का है।
जी। माँ काली का है बीज मंत्र, हम्म, समस्त कामनाओं को वो पूर्ण करती हैं। तो हम्म, क्लींग बीज मंत्र की आप एक माला करेंगी, हम्म, एक नवाहन मंत्र की कर ली, एक एक क्लींग बीज क्लींग मंत्र की कर ली, फिर आपने सिद्ध कुंजिका के पाठ किए 11। हम्म, उसके बाद फिर से क्लींग बीज मंत्र की माला करी और हम्म। वापस से फिर नवाहन मंत्र की माला करी। कि कुंजिका स्रोत को आखिर में वैसे पढ़ना कब चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आप शक्तियाँ जागृत करना चाह रहे हैं हाँ जी। या माता की कृपा, तो निशिता काल है रात के 11 बजे। जी। और नॉर्मल अगर आप पूजा कर रहे हैं, हाँ। नॉर्मल गृहस्थ हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप देवी की कृपा के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, हम्म, तब फिर आप इसको सुबह भी पढ़ सकते सुबह हैं। भी पढ़ सकते हाँ, दोपहर का समय है, 12 बजे से 3 बजे का समय नहीं करना। 12 से 3। ये समय ना पितरों के लिए बताया गया है, तो इस समय भगवती को आप ना करें तो वो अच्छा है भगवती के लिए जाप।